नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गज़ब इंडिया, जहां पर हम देश, दुनिया, समाज, भारत सब के बारे में हम बातें करते हैं। बहुत बार आप बहुत से सवाल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनके जवाब दे पाऊं। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस समय भारत और चीन के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हैं। भारत के सिर्फ चीन के साथ नहीं, इस समय नेपाल के साथ भी संबंध खराब चल रहे हैं और पाकिस्तान के साथ तो शुरू से ही खराब चलते हैं हमारे संबंध। तो हमारे जो पड़ोसी देश, आप जाहिर सी बात है कि आप हर कुछ बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी कैसे बदलेंगे, बहुत सिंपल बात है। तो आज भारत और चीन, आपको पता ही है कि जो सीमा पर तनाव बरकरार है, कोशिशें हो रही हैं कि मामला सुलझ जाए बातचीत से ही। लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो चीन कहाँ है और हम कहाँ हैं। मैं बहुत सारे डेटा पे नहीं जाऊँगा, मैं आज सिर्फ मैन पावर पे बात करूँगा कि जो सैनिक उनके पास हैं, जो संख्या बल चीन के पास है और जो भारत के पास है, उसमें कितना बड़ा अंतर है और वो मतलब हमें कहाँ खड़ा करता है विश्व में। और विश्व के जो बाकी मुल्क हैं, मतलब भारत और चीन के अलावा अमेरिका है, ईरान है, फ्रांस है, पाकिस्तान है, जो दूसरे मुल्क हैं, उनकी सेना कितनी बड़ी है। आज हम मिसाइलों पर बात नहीं कर रहे हैं, हम टैंक्स पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैन पावर की बात कर रहे हैं। और ये जो डेटा है, ये ग्लोबल फायर पावर एक करके वेबसाइट है, उसका डेटा है। और उस डेटा पर ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेबसाइट क्या है। वेबसाइट का एक बार आप लुक देख लीजिए। इसने एक वैसे आर्टिकल लगाया है, एक्टिव मिलिट्री मैन पावर 2020। ये वेबसाइट जो है कई सारी चीज़ों पर बात करती है, खासतौर से जो देशों की जो सामरिक जो स्थिति है, जो उसके यहाँ सैनिक हैं, चाहे वो एयरफोर्स के सैनिक हों, चाहे वो थल सेना के सैनिक हों या नेवी के सैनिक हों, उनके कंपैरिजन पे वो बात करती है वेबसाइट। तो इस वेबसाइट के मुताबिक जो अभी जो पूरी दुनिया में जिन देशों के पास आर्मी है, उसमें अगर संख्या बल की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीन के पास है और किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ये लगभग दोगुनी है। पूरी तरह से दोगुनी नहीं है, लेकिन लगभग दोगुनी है। मैं एक बार आपको डेटा दिखाना भी चाहूँगा। आप एक बार डेटा देखिए। ये जो है ग्लोबल फायर पावर का डेटा है। द लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, कंट्रीज विद द लार्जेस्ट टोटल अवेलेबल एक्टिव मिलिट्री मैन पावर इन 2019। ये 2019 का डेटा है और उसी के बगल में मैं आपको 2020 का भी डेटा दिखाऊंगा। 2019 में क्या हाल था। चीन के पास जो है 21,83,000 सैनिक थे, भारत के पास 13,62,000 सैनिक थे, अमेरिका के पास 12,81,000 सैनिक थे, नॉर्थ कोरिया के पास 12,80,000, रूस के पास करीब 10 लाख, पाकिस्तान के पास 6,54,000, दक्षिण कोरिया के पास 6,25,000, ईरान के पास 5,23,000 सैनिक थे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस साल यानी कि 2020 में इसी वेबसाइट ने जो डेटा जारी किया है, उसके मुताबिक किसके पास कितने सैनिक हैं। तो ये आपके पास वर्तमान स्थिति है। और ये जो है कि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कोई सरकारों ने आंकड़ा जारी नहीं किया है, बल्कि इनके रिसर्च के मुताबिक ये आंकड़ा सामने आया है, जो ग्लोबल फायर पावर ने जो अपना खुद का रिसर्च किया है, ये उसका डेटा है। तो इस समय चीन के पास जो है 21,83,000 ही सैनिक हैं। भारत की सैनिक क्षमता 2019 के मुकाबले 20 में थोड़ी बढ़ी है और 14,44,000 हो गई है। अमेरिका का 14 लाख है। नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया के पास 12,80,000 है। रूस के पास जो है 10,13,000 है। पाकिस्तान के पास 6,54,000 है और दक्षिण कोरिया के पास 5,80,000 सैनिक हैं। ईरान के पास 5,23,000 सैनिक है। वियतनाम के पास 4,82,000 है। सऊदी अरबिया के पास 4,78,000 है। इजिप्ट के पास 4,40,000 सैनिक हैं। म्यांमार के पास 4,06,000 सैनिक हैं। इंडोनेशिया के पास 4 लाख हैं। थाईलैंड के पास 3,60,000 है। टर्की के पास 3,55,000 है। वेनेजुएला के पास 3,43,000 है। ब्राज़ील के पास 3,34,000 है। मोरक्को के पास 3,10,000 है। कोलंबिया के पास 2,95,000 है और मैक्सिको के पास 2,77,000 है। ये लिस्ट बढ़ती जाती है। फ्रांस के पास 2,68,000, यूक्रेन 2,55,000, जापान 2,47,000। तो ये तमाम और दूसरे देशों के डेटा हैं, उन पर नहीं जाते हैं। टॉप 20 की हमने बात कर ली। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो है एक समय था 2019 की अगर हम बात करें तो लगभग भारत की जो मिलिट्री थी उससे चीन की मिलिट्री लगभग दोगुनी थी। दोगुनी पूरी तरह से नहीं थी, लगभग आप मान के चलिए कि वो हमसे लगभग दोगुने थे। लेकिन अब वो आंकड़ा घट गया है और अब वो जहां 21,83,000 उनके पास सैनिक है, वहीं हमारे पास 14,44,000 सैनिक हैं और अमेरिका तीसरे पर आता है। यानी कि अगर आप संख्या बल की बात करें तो भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी
फोर्स है अगर आप संख्या बल की बात करें तो। पहले पे चीन, दूसरे पर भारत और तीसरे पर अमेरिका। तो जाहिर सी बात है कि जो भी सीमा विवाद होगा वो कभी युद्ध में नहीं बदलेगा, मतलब ये मेरा मानना है कि युद्ध में नहीं बदलेगा, क्योंकि दो बड़े देश हैं और बड़े सैनिक उनके पास सैनिक पावर है, बहुत ज़्यादा मैन पावर है उनके पास। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला जो है टेबल पे ही सुलझ जाएगा, क्योंकि जब दो बड़ी महाशक्तियां लड़ती हैं तो जानते ही आप उनके नतीजे जो है बहुत खतरनाक होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कभी भी बड़ी बड़ी महाशक्तियां नहीं लड़ी हैं ऐसे कि जहाँ पे मतलब बड़ा नरसंहार हुआ हो। तो ये रही बात चीन और भारत के सैनिकों के कंपैरिजन की, कि चीन के पास कितने सैनिक हैं और भारत के पास कितने सैनिक हैं। जाहिर सी बात है हमारे पास सैनिक चीन से कम है, लेकिन बाकी चीज़ों में हम उनसे कम नहीं हैं, चाहे वो हमारी सामरिक क्षमता हो, चाहे टैंक हो, चाहे गोले बारूद हो, चाहे जो भी जो सैन्य उपकरण है। संख्या बल के मामले में आप जानते ही हैं कि चीन की आबादी हमसे ज़्यादा है। हालांकि हम आने वाले दिनों में उनको उसमें भी पीछे छोड़ देंगे, जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल चीन की आबादी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उनके पास सैनिक भी ज़्यादा ही होंगे। तो भारत ज़्यादा पीछे नहीं है, भारत थोड़ा ही पीछे है, लेकिन सही डेटा क्या था मैंने आपको बताया। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए, और कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिसर्च करूँ, वीडियो बनाऊँ और उससे आप देख पाएँ।